ओम शांति। 30 दिसंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। अर्थात बाबा आते कलयुग अंत सतयुग के आदि पर अर्थात संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेते। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को समझाते कि मैं तुम आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा दूर देश परम धाम से आता हूं, अनेक अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं और तुम बच्चों को सतयुग की राजाई देकर जाता हूं। अर्थात एक पिता निराकार परमात्मा ही ऐसे हैं जो इस भारत भूमि पर आते हैं, एक धर्म की स्थापना के साथ साथ राजाई भी स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते वहां कोई और धर्म होता नहीं और किसी की राजाई भी नहीं होती, अर्थात एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने बाबा आते हैं। इसीलिए बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। कॉलेज खुलते जाएंगे, यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इसको कहा जाता है, बाबा कहते, पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सावरंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सावरंटी, रिलीजो पॉलिटिकल। बाबा कहते देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है और सतयुग की राजाई भी स्थापन हो रही है। यह सिर्फ बाबा कहते एक बाप का ही कर्तव्य है। और जो भी आत्माएं आती हैं, आती दूर देश से हैं पर आकर धर्म स्थापन करती हैं। राजाई स्थापन कोई कर न सके, बाबा ही आकर अनेक अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करके हम बच्चों को सतयुग की राजाई देकर जाते हैं। बाबा कहते, इसीलिए तुम बच्चे पुकारते हो, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाओ, हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा आकर दुख की दुनिया का विनाश कर सुख की दुनिया स्थापन करके हमको राजाई देते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, वहाँ कोई कर्म भोग अर्थात बीमारी आदि नहीं होता। यहाँ बीमारी आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जाने जहां दुख का नाम निशान नहीं होता, बीमारी अशांति का नाम निशान नहीं होता। बाबा कहते वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, वहाँ सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता होती है। वहाँ सब देही अभिमानी होकर रहते हैं और जो भी कर्म करते हैं वे कर्म अकर्म होते हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य विकर्म करना प्रारंभ करते हैं, देह भान में आ जाते हैं, फिर उन्हीं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगते हैं।
और बाबा अंत समय आकर हम बच्चों का हिसाब किताब चुकतू कराकर हमें सतयुग में राजाई प्रदान करते हैं। इसीलिए बाबा समझाते, अभी आत्मा अपने घर उड़ नहीं सकती, क्योंकि कर्म बोझ है, पापों का बोझा है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पाप का बोझ बहुत है। शरीर पर अगर बोझ होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म में लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही सब पुण्य आत्मा, वहाँ यह बातें बाबा कहते नहीं होती। यहाँ है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग अर्थात लकवा हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है तो कहेंगे कर्म भोग है। बाबा कहते देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। यहाँ देहभान होता है, देह के संबंध के वशीभूत होते हैं, कर्म के बंधन के वशीभूत होते हैं, क्योंकि 5 विकार अर्थात रावण का राज्य है, तो सभी कर्म विकर्म बनते हैं, वहाँ विकर्म होते नहीं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। याद बाबा कहते, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। अर्थात जो बच्चे सदा एक बाप की याद में होते हैं, एक बाप की ज्ञान के मनन चिंतन में मगन होते हैं, वे ही बच्चे बाबा के गले का हार बनते हैं। क्योंकि बाबा कहते, जो बच्चे बुद्धि योग से दौड़ी लगाते हैं, एक बाप को याद करते हैं, प्रेम के आंसू बहाते हैं, तो उनके आंसू ही माला का दाना बन जाते हैं। बाबा कहते, क्योंकि तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव है, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बाबा कहते बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। बाबा कहते, हमारा पुरुषार्थ ही हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है, याद की यात्रा करते रहो, जैसे दौड़ाया जाता है, फलाने स्थान को हाथ लगाकर आओ फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे, वही पहले स्वर्ग में लौटकर आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह देश पराया, विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते, जो बच्चे बाबा को जान जाते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, वे बच्चे बाबा को बड़े प्रेम से याद करते हैं और माला के दाना बन जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज।
बाबा कहते हैं अभी मनुष्य तो कुछ समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं कुछ पता नहीं। रावण कौन है कब से आया कह देते हैं, अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। देलवाड़ा मंदिर का राज बाबा कहते बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंगीधर बनना है। कलंगीधर वही जिसे गाली पड़े। तो बाबा कहते अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती गिलानी मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़े ही गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़े, नहीं तो अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। बाबा कहते नहीं तो ब्रह्मा बाबा अपना धंधा करते थे, गाली की बात ही नहीं थी। पर बाबा ने आकर तन का आधार लिया तो ब्रह्मा को भी गाली खानी पड़ी। सबसे जास्ती गाली बाबा कहते मुझे देते हैं। अपना धर्म कर्म भूल गए हैं। कितना बाबा सहज रीति समझाते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। अर्थात जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं, उन बच्चों की सदा विजयी होती है। तो जो बच्चे सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर जो बाबा से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों का हर परिस्थिति प्रमाण यूज करते हैं और यूज करते करते अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर बाबा कहते सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, अचल अडोल रहकर बाबा से प्राप्त शक्तियों का यूज कर उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित ही है। जैसे किसी के पास धन बुद्धि की व संबंध की शक्ति होती है, उसे निश्चय रहता है कि क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियां हैं, सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा कहते व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ ही समाप्त करना है, डबल लाइट बनना है। अर्थात जो बच्चे खुद को आत्मा अनुभव करते, रूहानी दृष्टि से सभी को आत्मा अनुभव करते, वे बच्चे बाबा कहते व्यर्थ मुक्त रहते हैं, सदा संबंध संपर्क से न्यारे और एक बाप के प्यारे रहते हैं। वे कभी भी झरमुई झगमुई बातों में नहीं पड़ते।
वे ही बच्चे डबल लाइट बनते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।